हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज हम आ गए हैं आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से एक भव्य धाम के दर्शन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर जो कि स्थित है काकीनाडा में। अपनी भव्यता, अपनी दिव्यता और अपनी सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ये मंदिर पॉपुलर है पूरे के पूरे काकीनाडा में। पूरे भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए दिव्य भव्य धामों के दर्शनों की यात्रा लेकर के एक बार फिर से हम आ गए हैं। आज हम हैं आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के एक विशेष जिले काकीनाडा से आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही भव्य धाम के दर्शन। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण विश्व को एकता के सूत्र में बांधने वाला, जीवन का वास्तविक अर्थ बताने वाला और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी को जीवन से जोड़ने वाला एक नाम है और ये नाम है इस्कॉन। और आज हम काकीनाडा में स्थित इस्कॉन मंदिर के दर्शन के लिए आपको लेके जा रहे हैं। हम मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके हैं। बता देना चाहूँगा कि इस्कॉन मंदिर काकीनाडा के रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं काकीनाडा के बस स्टॉप से भी लगभग 8 साढ़े 8 किलोमीटर की दूरी पर हमें इस्कॉन मंदिर देखने को मिलता है। ये मंदिर अपनी भव्यता के साथ साथ में अपनी परंपराओं के लिए और अपनी सामाजिक क्रियाकलापों के लिए भी पूरे काकीनाडा में प्रसिद्ध है। मंदिर के द्वारा बहुत सारी विशेष क्रियाकलाप किए जाते हैं, बहुत सारी विशेष आयोजन किए जाते हैं, जिसकी वजह से काकीनाडा में इस्कॉन मंदिर नामक इस स्थान को बहुत ही विशेष मान्यताएं मिली हैं। बहुत ही विशेष आस्था और श्रद्धा का ये केंद्र बन चुका है काकीनाडा के कृष्ण भक्तों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी हम काकीनाडा के इस्कॉन मंदिर में पहुंच चुके हैं और चारों तरफ सुंदर हरियाली से आच्छादित एक सुंदर सा स्थान हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं स्थान की जो विशालता है वो प्रथम दृष्टि में देखने पर कुछ खास नज़र नहीं आती है, परंतु जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो मंदिर की विशालता के साथ साथ में मंदिर के बारे में बहुत सारी विशेषताओं से भी हम रूबरू होते हैं। हमारे साथ में जुड़ते हुए और हमारी आज की इस यात्रा में प्रत्यक्षदर्शी बनते हुए चलिए साथ में मिलकर के शुरू करते हैं आज के हमारे विशेष धाम यात्रा के सफ़र को। ये जो स्थान आप अभी देख रहे हैं ये है इस्कॉन मंदिर काकीनाडा। काकीनाडा में स्थित ये एक भव्य दिव्य स्थान है जिसकी अपनी अलग एक महिमा है। लगभग 1.5 एकड़ की भूमि में फैला हुआ ये बहुत ही विशेष धाम है जहाँ पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ विशेष उत्सव और महोत्सव का आयोजन होता रहता है। सुबह से लेकर के शाम तक इस स्थान पर भगवान की भक्ति के अलग अलग रंग हमें देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे भक्तगण प्रतिदिन यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, जबकि शनिवार और रविवार के दिन यहाँ का जो वातावरण होता है वो किसी मेले से कम नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, रविवार के दिन इस स्थान पर भक्तों की इतनी ज़्यादा भीड़ हमें देखने को मिलती है जिसकी अभी वर्तमान समय में इस मंदिर की स्थिति को देखते हुए आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में भक्तों की भीड़ यहाँ पे एकत्रित होती है। उसके अलावा भी बहुत सारे वार्षिक महोत्सवों का आयोजन यहाँ इस धाम पर किया जाता है, जैसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, अलग अलग एकादशी महोत्सव और उसके अलावा काफ़ी सारे अन्य महोत्सवों का यहाँ पे आयोजन होता है। जो भी आयोजन है वो बहुत ही भव्य स्तर पर किए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे काकीनाडा में इस स्थान की, इस धाम की एक अलग पहचान बन गई है। अभी हम मंदिर के मुख्य प्रांगण में पहुंच चुके हैं जहां सामने की ओर हमें एक गर्भगृह देखने को मिल रहा है। इसके साथ में ही एक विशाल प्रांगण भी यहां पर है जो कि आने वाले भक्तों के बैठने के लिए, पूजा करने के लिए, संकीर्तन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। काकीनाडा में स्थित ये इस्कॉन मंदिर सामाजिक रूप से भी बहुत सारे कार्यों में लिप्त है, जैसे कि बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए, जैसे कि बुजुर्ग व्यक्तियों को भगवत गीता के उपदेश सुनाने और पहुंचाने के लिए, जैसे कि बालकों को अलग अलग क्रिया विधियाँ सिखाने के लिए, बालकों को भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से रूबरू करवाने के लिए,
इत्यादि अलग अलग सामाजिक क्रियाओं के साथ में ये स्थान जुड़ा हुआ है। इसके साथ में ही मिड डे मील की व्यवस्था भी इस स्थान से की जाती है। संडे फीस्ट का महोत्सव यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनकी जीवन लीलाओं को सरल भाषा में आम आदमी तक पहुँचाने का कार्य इस मंदिर के द्वारा किया जाता है। और इस मंदिर में जो भी ये सारी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, जो भी ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, इन सब के पितामह के रूप में जाना जाता है यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को। जी हाँ दोस्तों, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो कि अभी हमारे सामने यहाँ सुंदर स्वरूप में विराजमान देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे एक दिव्य प्रतिमा विराजमान है, जो कि प्रथम दृष्टि में देखने पर किसी जीवंत व्यक्तित्व की प्रतिमा दिखाई देती है। वैसे अगर इस प्रतिमा को जीवंत व्यक्तित्व भी कहा जाए तो इसमें कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ही वो गुरु हैं जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ही वो महान शख्स हैं जिनकी वजह से इस्कॉन का इतना प्रचार प्रसार हुआ और आम आदमी जो कि अपने जीवन की अलग अलग समस्याओं में उलझा हुआ है, अपने दैनिक क्रियाकलापों में उलझा हुआ है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण से जोड़ करके बिना जाति बिना धर्म का भेदभाव किए एक समान रूप से देखते हुए ईश्वर के समीप लाने का जो कार्य किया है, वो परम कार्य किया गया है स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की थी। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने ही भागवत गीता को काफ़ी अन्य भाषाओं में लिखा था, जिसकी वजह से आम आदमी तक भागवत गीता के उपदेशों को पहुंचाया जा सका। इसके अलावा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व भर से भटके हुए लोगों को सही मार्गदर्शन पे लाने का कार्य किया, भगवान के साथ में जोड़ने का कार्य किया। इसीलिए इस्कॉन संस्थाओं के द्वारा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को प्रथम गुरु के रूप में पूजा जाता है। यहाँ से अपनी यात्रा को आगे चलाते हुए हम काफ़ी सारे सुंदर भगवान श्री कृष्ण के चित्रों के दर्शन करते हुए अब एक ऐसे स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ हमारे सामने भागवत गीता के अलग अलग संग्रह रखे हुए हैं और उसके अलावा काफ़ी सारी अन्य किताबें भी इस स्थान पर रखी हुई हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का ऐसा मानना था कि जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन किताबों के द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए उन्होंने आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के लिए भागवत गीता के अलग अलग संग्रहों का, अलग अलग भाषाओं का निर्माण किया, अलग अलग भाषाओं का लेखन कार्य किया और भागवत गीता को सरल से सरल भाषा में परिवर्तन किया, ताकि आम आदमी तक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रचित भागवत गीता के संदेशों को सरलतम तरीके से पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही यहाँ से अपनी यात्रा को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और पुस्तकों के इस स्थान के बिल्कुल पास में ही हमें एक गर्भगृह यहाँ देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं गर्भगृह के अंदर बहुत ही सुंदरतम स्वरूप हमें देखने को मिलता है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का। जी हाँ दोस्तों, धातु स्वरूप में भगवान यहाँ पर विराजमान हैं और पूरे काकीनाडा के और काकीनाडा के आसपास के सभी भक्तगणों को अपना आशीर्वाद देते हुए देखे जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर और अद्भुत स्वरूप हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ बांसुरी बजाते हुए, अपने अधरों पर मुस्कान लिए हुए, अपने सभी भक्तगणों को देखते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण के समीप ही राधा रानी का एक सुंदर विग्रह विराजमान है। देखने में दोनों ही बिल्कुल जीवंत और वास्तविक प्रतीत होते हैं और इसके साथ में ही जो भी भक्तगण यहाँ दर्शन करते हैं वो पहली ही दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के कायल हो जाते हैं, प्रेमी हो जाते हैं। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए बनाए जाने वाला खिचड़ी प्रसाद बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे काकीनाडा में।
इस सुंदर छवि का दर्शन करते हुए हम अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विग्रहों के बिल्कुल नीचे की तरफ हमें श्री श्री गौर निताई जी के सुंदर विग्रह यहाँ देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस संपूर्ण सुंदर चित्रण का हम दर्शन करेंगे शांत और पावन मन के साथ में। यहाँ कुछ अन्य विग्रहों की भी हमें तस्वीरें देखने को मिलती हैं, तो सभी तस्वीरों के दर्शन करेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हम ईश्वर से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो भी भक्तगण यहाँ हमारे साथ में स्क्रीन पर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी उन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसके साथ ही अपनी यात्रा को यहाँ से आगे की ओर बढ़ाते हुए हम ले चलेंगे आपको मंदिर के प्रेसिडेंट प्रभु जी के पास में और उनसे वार्तालाप करके मंदिर की प्राचीनता, मंदिर के इतिहास और मंदिर की सभी विशेषताओं के बारे में विषय चर्चा आप तक पहुंचाएंगे। So this temple has started in 2013. Actually, I came from Secunderabad. So I was really inspired by education institution here. So here more number of education institutions are there, like 10 engineering colleges, medical college, and about 70 to 80 schools. So I'm very much interested to reach to the youth, youngsters. So that's what I was doing in Secunderabad, Hyderabad. So after coming here also, I'm really getting good support from the local schools and college, like JNTU, government college also, Rangaraya Medical College. I've been doing this. And apart from this, we are also doing the preaching for corporate sectors like ONGC, Reliance, and also we are educating the teachers of the schools by conducting different one-time programs, 6 sessions, and different schools also we have been conducting so many other programs, like for every Janmashtami we conduct Gita contest, and not only one contest, at least 12 activities will be there, like coloring, drawing, and also electrocution, and many other activities are there. So around 10,000 students are participating in this activity, this program every year. So in and around the Kakinada. So likewise, this one of the best activities which we found. Why? Because not only children come to the temple, that time we purposefully we are choosing the venue also. They should come here and so write the exam, or like sloka memorization or sloka recitation is there. We give them one chapter and they're supposed to come and recite all the slokas. And at least so about 700 to 800 children will come that day. So they'll be reciting. So at that time, along with the children, the parents will be coming, the siblings will be coming, so those who have so far they have not visited the temple, they come and have darshan. We'll be arranging very good prashadam, lunch and breakfast. They'll be having that. So this is how we're connecting them. So normal people also during those festivals. And apart from those festivals, we'll be going to different villages. We're conducting different programs even for the villagers, like Bhagavad Gita and chanting the holy name, etc. So whenever some senior devotees comes, we will be arranging big programs. And almost we have done about Rath Yatras also. Each and every year we have been conducting Rath Yatras in a grand way. So almost 8 kilometers distance will be having this Rath Yatra. Thousands of people will be participating in this Rath Yatra. And our aim also, mainly, we are going to start our project. So
So and that project is also very unique. So I can show this about 30 to 40 crores project it is, and especially this area. So already this is like very pious place. A lot of very good speakers are the Telugu speakers, in terms of Sanatana Dharma. And apart from that, so ISKCON is also establishing one good kitchen for distributing prasadam food for everyone, like orphans and also hospital attendance. Likewise, we are doing Nagar Sankirtans. Now once this project we are going to start within short period, maybe within 10 days. And first of all, we are going to establish the kitchen, big kitchen, and the seminar halls for educating the youth, and different seminars. We would like to invite senior devotees and through them, so educating the students, giving them value education. Now we have devotees we'll be inviting devotees from Hyderabad. Recently they have come for a Gita contest. So we are going around the schools for conducting this Gita contest. So likewise, we are encouraging everyone to take up this. And in the future, once this huge, main structure comes up, we are expecting a lot of people in and around Kakinada, because this is the very beautiful area in one sense. It's very port is very near to us. There is a sea beach. People will be visiting, and a lot of people will be coming. And in and around our Kakinada also, there are a lot of kshetras are there, like Annavaram, Simhachalam, and 5 Pancharamas, like Lord Shiva's temple, established by different demigods, very ancient temples, Narsinghatri temple. Likewise, so many people will be visiting. And though our temple is located a little away from the city, still people are coming, because one is about the brand of ISKCON. Second is also we are conducting activities like very attractive, especially for the children and youths. And every Sunday we have Sunday program in the afternoon, because since this is located a little far away, so before sunset we want to close the program. That's the reason we have program at 12 o'clock. So with the pravachan, and also Aarti Kirtan, lunch feast will be there. So on the same day, for the children also we have Sunday school. So a lot of children will be joining. So in this way, we are trying our level best to spread this Krishna consciousness movement. And we do book distribution weekly. Different temples we'll be choosing, and we'll be going to we have a number of temples so in and around. So we'll be keeping the table apart from that. So hand to hand like that also we'll be doing programs. So the book distribution. So I was one of the coordinators for South India for book distribution. So this way we are trying to encourage book distribution. Bhagavad sets. So Badar Purnima, we will be distributing Bhagavad sets a lot. So though it is in one sense a small center, of course government has given us 2 acres of land. We have built about 3,500 SFT hall right now. So in the future we are going to have a bigger one. So that is going to be the main structure. We are going to start that project very soon. So I request everyone to visit the place and also take the advantage. So for all the activities, involving all the activities and blessings of the Lord and Acharya, founder Acharya. So I request devotees also visit this place and can have some, because this is located within the fields, so that it's a very good place for a retreat also. Anybody can come. So join us. Thank you so much. Hare Krishna. तो दोस्तों, जैसा कि प्रभु जी ने इस मंदिर के बारे में और इसकी सभी विशेषताओं के बारे में बहुत ही डिटेल से हमारे साथ में विषय चर्चा की, अब अपनी यात्रा को यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो मुख्य मंदिर के बिल्कुल पास में ही हमें यहाँ एक स्टोर देखने को मिलता है। जैसा कि
इस्कॉन संस्था में पुस्तकों का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टोर है जहाँ पर ढेर सारी पुस्तकें हमें देखने को मिलती हैं। ये सभी पुस्तकें भगवान श्री कृष्ण से, भगवद गीता के उपदेशों से, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के ज्ञान से और मानव के जीवन में आध्यात्म की उपस्थिति से संबंधित हैं। इन सभी पुस्तकों को पढ़ने पर मानव जीवन को अपने जीवन के एक अटूट और अलग पहलू का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी वजह से यहाँ पर ये सभी पुस्तकें रखी गई हैं और इनके साथ में ही आने जाने वाले भक्तों की सुविधा को देखते हुए भक्ति मार्ग से संबंधित कुछ अन्य चीज़ें भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, जो कि भक्तों को इस स्थान से एक ही जगह से सभी चीज़ें लेने का, खरीदने का मौका देती हैं। इसके साथ ही यहाँ स्टोर में हमें कुछ अन्य तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हैं और काफ़ी सारी अन्य तस्वीरें भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का धाम यात्रा का एक ब्लॉग। आज का ये धाम और इसके दर्शन आप सभी को अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ में अब आज की इस धाम यात्रा को यहीं पे देना चाहूँगा विराम। लेकिन आज के इस ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले सभी हमारे दर्शक गणों से करना चाहूँगा कुछ बातचीत। दोस्तों, पिछले बहुत लंबे समय से हम एक दूसरे के साथ में इसी तरह के दिव्य धामों की यात्रा करते आए हैं। हम आपको अलग अलग स्थानों पर ले जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर इस तरह की धाम यात्राएं करवाते हैं, जिसके बदले में आपका असीम प्यार और आशीर्वाद कमेंट्स के द्वारा, लाइक्स के द्वारा हम तक पहुंचता रहता है। आज के ब्लॉग को भी आप सभी का आशीर्वाद और प्यार मिलेगा, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ में हम आज का ब्लॉग लेके आए हैं। साथ ही में जो भी हमारे दर्शकगण, जो भी हमारे परिवारजन पहली बार आज हमारे साथ में जुड़े हैं हमारी इस धाम यात्रा में, उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर इसी तरह के दर्शन आप भविष्य में और करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही यदि जो सुख, जो आनंद की प्राप्ति आपको आज हुई है यहाँ हमारे साथ में ये दर्शन करके, आप चाहते हैं कि आपके परिवारजनों को, आपके मित्रगणों को वही आनंद की प्राप्ति हो, तो जल्दी से जल्दी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों के साथ, अपने चिर परिचित लोगों के साथ में साझा करें, शेयर करें। और इसी तरह की धाम यात्राएं, इसी तरह के ब्लॉग आप अगर आगे भी देखना चाहते हैं, सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी ब्लॉग्स की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का धाम, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। आज के इस धाम के ब्लॉग में हमने आपको एक इस्कॉन मंदिर के दर्शन करवाए हैं, जो कि एक सुप्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर है काकीनाडा में। इसके साथ में ही मंदिर के द्वारा की जाने वाली सभी सामाजिक कार्य हमने आपको बताए हैं और मंदिर की प्रसिद्धियों के बहुत सारे कारण हमने आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये धाम और इसके दर्शन आप सभी को अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ में अब आज की इस धाम यात्रा को यहीं पे देना चाहूँगा विराम, लेना चाहूँगा आप सभी से इजाज़त। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी भारतवर्ष के किसी एक और धाम की यात्रा आपके लिए लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, सभी को मेरी ओर से तब तक के लिए हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।